यहाँ पर जो पीसीबी है तो इसमें सप्लाई डायरेक्ट है, यानी जो कंप्रेसर की सप्लाई है वो डायरेक्ट हो चुकी है। तो मैं चालू कर रहा हूँ तो ये रिले की डायरेक्ट सप्लाई है। तो इसको बनाने से पहले पेपर पे समझते हैं, मैं बेसिक की ही बातें कर रहा हूँ। तो जिनको मालूम है उनके लिए वीडियो नहीं है, वो स्किप करते हैं, और जो नए हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है, वो देख सकते हैं। तो रिले की हमारी संरचना ये है, 1 और 2 पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अंदर साइड में इसमें जो है कॉइल बना होता है, ये आप कई वीडियो में देख चुके होंगे, ठीक है। ऐसे कॉइल बना रहता है। जब इसमें सिस्टम से, माइक्रो कंट्रोलर से या आईसी के द्वारा जब भी वोल्टेज दिया जाता है, उससे पहले कई सामान लगे रहेंगे। सामान बोले तो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, आईसी भी लगी हो सकती है। एक एक वीडियो में आपको ये सब मिलता रहेगा, तो मैं ट्रांजिस्टर भी लगा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो चलिए ये समझ लीजिए, या तो यहाँ पे आईसी लगी होगी ULN 2003, उसके ज़रिए या तो सप्लाई आएगी, या एक NPN ट्रांजिस्टर लगा रहेगा। तो यहाँ पे जब भी ट्रांजिस्टर के बेस पे प्लस सप्लाई आती है तो ये संचरण करता है। संचरण बोले तो ये डायरेक्ट हो जाता है ऐसे, और रिले को ऑन करा देता है। यदि ये शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट होगा तो इस सिग्नल से लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो ये सप्लाई डायरेक्ट पास हो जाएगी और रिले ऑन रहेगा। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये रिले यहाँ से ही चिपक जाए, यानी कंटिन्यू यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म फेल हो जाए तो सप्लाई इन होगी और इस तरह से आउट हो जाएगी। तो ये अभी ऐसा भी हो सकता है, और ये अगर ULN IC लगी है, ट्रांजिस्टर लगा है, तो ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। और अगर नहीं चालू होता है तो भी उस कंडीशन में यह भी हो सकता है, और ये सिग्नल ना आए तो भी ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो सप्लाई है 12 वोल्ट की, प्लस में कंटिन्यू रहती है। अगर ये सप्लाई ही नहीं आएगी तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रिले को 12 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये सप्लाई को डायरेक्ट कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, निगेटिव को डायरेक्ट रखा जाए, तो पॉजिटिव वाले हिस्से में जब भी ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा तो वो PNP होगा। यहाँ पे प्लस सप्लाई दे करके ट्रिगर कराना होता है। इसके लिए प्लस सप्लाई कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये प्लस माइक्रो कंट्रोलर से प्लस सप्लाई ही निकलती है। इसके लिए ज़्यादातर रिले के सामने हमें ULN 2003 और 8050 जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो 547 और 548, या बोले तो 1815, 1015 का ट्रांजिस्टर का आप यूज देखेंगे। 1815, 1015 ये दोनों अपोजिट हैं, यानी PNP NPN है। तो आवश्यकता के अनुसार अगर माइनस निकलता है तो वहाँ पे ये लगाएंगे, और पॉजिटिव निकलता है जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर का सिग्नल, वहाँ पे ये ट्रांजिस्टर चेंज कर लेते हैं, NPN और PNP इसके लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर माइनस सप्लाई होगी तो। लेकिन माइनस सप्लाई ये नहीं होती है, ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर से निकलने वाली पल्सें प्लस में होती हैं। माइनस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होगा हमारा ऑप्टो कपलर नहीं, जहाँ पे हमें ये कोई डायग्राम और सर्किट बनानी है जिसमें कि टैली कराना हो। जैसे हम 358 का इस्तेमाल करते हैं, IC LM
तो विषय अभी बहक रही है, मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो इसको ख़त्म करिए। यहाँ पे सप्लाई अगर डायरेक्ट आएगी तो ये रिले ऑन रहेगा। तो हम पहले इसको शॉर्ट करेंगे, जैसे ही शॉर्ट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद ये रिले छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ता है तो हम रिले को ही चेंज कर देंगे। और संभवतः इस सर्किट में रिले ही शॉर्ट है, तो चलिए देखते हैं उसे। तो यहाँ पे मैंने रिले बदल दिया और अभी ऑन भी किया हूँ, यहाँ भी चालू कर दिया। E4 का एरर आ रहा है, मोटर नहीं लगी है और सप्लाई भी कनेक्ट है, लेकिन अभी ये परफेक्ट हो गया। तो इसी तरह से करते हैं, ये बेसिक का है और बेसिक में ऐसे ही आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।